क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकालें। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना हमें, ठीक है। चलिए बनाना चालू करते हैं। अच्छा यहाँ पर a का मान हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर b का मान हो जाएगा 12 और c का मान कितना हो जाएगा 35। हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें विवेचक निकालिए, यानी d। क्या निकालिए? d। इसका फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा, डी को विवेचक बोलते हैं, इसको विवेकतर भी बोलता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं। चलिए बी का मान लिखते हैं लोग। बी का मान देखिए कितना 12, तो यहाँ पर 12 लिखिए, बी पर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर दीजिए माइनस 4ac। ए है ना, उसके बाद सी, तो ए का मान देखिए तो 1, ठीक है 1 लिख लीजिए, और सी का मान देखिए तो 35, तो 35 लिख दीजिए, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 माइनस इसको गुणा कर लीजिए, 4 का 4, 4 गुना 35 करेंगे तो 4 पंचे 20 के 0 बचे, तो 4 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो 144 में से 140 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलिए 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब द्विघात सूत्र लिखिए मूल निकालने के लिए इसका। तो x बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसमें? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा में क्या होगा? 2a, ठीक है। चलिए मान लिखते हैं, माइनस का माइनस, ये b लिखा हुआ ना, तो b का मान देखिए कितना है? b का मान 12 है, तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर d है ना, तो d हमने कितना निकाला है? 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख देंगे। इसके नीचे क्या है? 2a है, 2a, तो a का मान रख लेते हैं। a का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, ठीक है। ये गुणा कर लीजिए, 2 1 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या देख रहे हैं? प्लस और माइनस, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेने पर और माइनस लेने पर कर लेंगे। चलिए एक अलग अलग कर लेते हैं। प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, चलिए x बराबर लिखिए, x बराबर यहां पर ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो माइनस का 12, यहां से हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ प्लस लेंगे, प्लस का 2, इसके नीचे हो जाएगा 2, ये वाला 2 दिया हुआ, ठीक है। तो माइनस 12 में से प्लस 2 निकालिए, कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। इसके नीचे कितना है? 2, 2 से कट लगा दिए, 2 पंचे 10, आपका आंसर कितना है? माइनस का 5। प्लस लेने पर कितना है? माइनस का 5। चलिए माइनस लेने पर करते हैं, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस 12 रहेगा, माइनस कहाँ है? यहाँ वाला जो प्लस माइनस, यहाँ वाला माइनस लेगा, माइनस, ठीक है। माइनस कितना? 2, इसके नीचे कितना है? 2। देखिए तो माइनस का 12 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। इसके नीचे कितना है? 2, इसको कर लगा दिए, 2 से 14, आपका इसमें आंसर कितना आ गया? माइनस का 7, ठीक है। आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है, x बराबर माइनस का 5 और माइनस का 7, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है? यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक का हल 2/3 है तो k का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न भी जो है क्या करता है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, तो कभी कभी सब्जेक्टिव में डाल देता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को भी उठा लिया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को सबसे पहले लिखिए आप, क्या लिखा हुआ? 7y स्क्वायर प्लस का ky माइनस का 3 बराबर 0। हमसे क्या पूछे? k का मान निकालिए, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए आप, क्या बोल रहे हैं? क्या एक हल 2/3 है, तो k का मान निकालिए। तो जहां भी आपके पास y लिखा हुआ है, तो वहां पर आप 2/3 ये वाला रख दीजिए, ठीक है। जहां भी y रखा हुआ आपके पास, वहां क्या रख देना? ये वाला हल, हल जो लिखा हुआ है 2/3, ये रख देना है। चलिए रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू यहाँ पर y स्क्वायर, तो y की जगह लेना है 2/3, 2/3, देखिए y पर स्क्वायर, इसलिए इस मान पर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस k इंटू भी y साथ में, यहाँ भी 2/3 रखिए, माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ये, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 गुना k कीजिए, कितना होगा? 2k हो जाएगा, और नीचे कितना है? 3, ठीक है। माइनस का ये कितना है? 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लिए, 728, नीचे कितना है? 9 प्लस 2k/3 बराबर माइनस का 3, इसको उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3, ठीक है। देखिए 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, इसलिए इसको ढोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ते हैं। 2k/3 बराबर 3, ये देखिए 28/9 जो है प्लस में, यहाँ छिपा हुआ रहता है प्लस, तो प्लस में इसको उठा के इधर कर लीजिए, माइनस में 28/9, क्योंकि ये नंबर था, नंबर जो नंबर के पास चला गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, तो 2k/3 बराबर 1 9 का उत्तर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 9 9 9 कितना हो जाएगा? 27, माइनस 9 1 9, ये कितना हो जाएगा? 28। 2k/3 बराबर 27 में से जब 28 निकालिए कितना बचेगा? माइनस का 1, और इसके नीचे कितना बचा हुआ है? इसके नीचे कितना है? 9 है, ठीक है।
चलिए हम लोग के का मान निकालना हमें, तो के बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/9। देखिए 3 नीचे है, भाग में है ना, तो सिंपल इसमें क्या होगी, नीचे है ना तो इसको ऊपर रखिए, ये 2 ऊपर है तो इसमें आप नीचे रखिए, ठीक है, कट लगाइए, 3 से 3 खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर कितना हुआ, 2 दिया हुआ ना, ये तो 2 ऊपर दिया हुआ तो 2 आपको नीचे रखना, कितना रखना है आपको, 2 ऊपर दिया हुआ तो नीचे रखिए, नीचे दिया हुआ तो ऊपर रखिए, कुछ कट रहा है तो कट लगा दीजिए। देखिए तो 3 एक 3 3 दिया 9, तो के बराबर आंसर कितना है, देखिए माइनस बचा हुआ है और 1 का 1 और नीचे कितना, देखिए तो 3 दूनी 6, तो के का आंसर हो गया आपके पास माइनस का 1/6। ठीक है, मान को ध्यान से रखिएगा, हमसे गलती हो गया था। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब हमें इसमें मूलों की प्रकृति पूछा गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मूल की बात क्या है, तो डी निकालेंगे हम लोग। चलिए ये समीकरण को लिखिए सबसे पहले आप, 3x² माइनस 4x प्लस 4, क्या बोला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बताना हमें, वास्तविक है या अवास्तविक है या कोई हल नहीं होगा, ये बात बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले डी निकाला जाता है। चलिए ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी का मान होता है। डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए बी का मान लिखिए, बी का मान लिखिए तो माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ए का मान कितना हो गया 3 और सी का मान कितना दिया आपके पास 4, तो 4 लिखिए, ठीक है। तो माइनस के स्क्वायर प्लस है 4 के स्क्वायर 16, तो 16 लिखिए, माइनस से गुणा कर लीजिए, 4 के 12 12 चौक 48, देखिए 16 में से 48 निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 36। तो याद रखिएगा इसमें कि डी का आंसर जब आपके पास माइनस में आ जाए तो मूल कैसा होता है, अवास्तविक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अवास्तविक, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, मूल कैसा है हमारे पास, अवास्तविक, अवास्तविक, ये रहा मूलों की प्रकृति आपका, ठीक है। अब कर दिया आप आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, संख्या ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। हल में लिखिए आप, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 4। देख लीजिए इन दोनों में 4 का अंतर है। 4 का अंतर कैसे, x इसके पास भी, x इसके पास, इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के पास कितना अंतर है, 4 का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21। व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, पहली संख्या उल्टा दूसरी संख्या उल्टा। चलिए पहली संख्या उल्टा करते हैं, 1/x माइनस, अंतर बोला ना, अंतर बोला इसलिए माइनस, ठीक है। दूसरी संख्या उल्टा करते हैं, 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4/21 दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, तो x और x प्लस 4 का एलसीएम क्या होगा, ये होगा x इंटू एक्स प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, बनाना चालू करते हैं इसमें। देखिए x जब x देखेंगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 4 गुना हो जाएगा x1 के साथ जाकर, और ये बढ़ेगा नहीं, x प्लस 4 ही होगा, ठीक है। सामने माइनस से माइनस लीजिए, x प्लस 4 से x प्लस 4 एक बार में खत्म होगा, क्या बचेगा आपके पास x इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर में कितना 4/21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 4 माइनस, सॉरी 4 रहेगा ना, ये प्लस का x माइनस का x, इसको खत्म कर दीजिए, ऊपर ही 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 और नीचे वाला भी सॉल्व कीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x इंटू 4 क्या होगा, 4x बराबर में 4 कितना हो जाएगा 21, इसको कट लगा दिए, 4 का 4 4 का 4। चलिए कोना कोई गुना कर लेते हैं, x से जब इसमें गुना करेंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं, x स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 21 का कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 21 है ना, इसको उठा के इधर ले आइए, तो माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बनाना चालू करेंगे। चलिए गुणनखंड बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या दिया हुआ समीकरण, x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। इस 21 को तोड़ना पड़ेगा, 7 तिया 21, देखिए 7 में से 3 निकालते तो 4 और बीच में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सेट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x और ये किनारे में है माइनस का 21 बराबर 0। देखिए तो प्लस में 7x और माइनस में 3x, एक प्लस में लिखा तो दूसरा माइनस में, ऐसा क्यों,
क्योंकि जब प्लस में 7 रखेंगे माइनस में 3 रखेंगे तो प्लस 7x में से माइनस का 3 निकालेंगे तभी तो बचेंगे प्लस का 4। वापसी जाने पर ये मिल भी जाना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए तो इन दोनों का सेम चीज क्या है, x, तो x कॉमन ले लीजिए। इसमें इधर क्या देख रहे हैं, पावर है तो एक x बच गया, इसमें क्या बचा, x में पावर नहीं, x नहीं बचा, क्या बचा, 7 बचा, 7 लिख दीजिए। माइनस 3 और 21 में क्या कॉमन है, 3 के पावर में 3 भी होता है, 3 के पावर में 21 भी होता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बचा x, जब आप बाहर माइनस ले चुके हैं तो इस माइनस की वजह से क्या हुआ, ये वाला चिन्ह अंदर बदल कर जाएगा, माइनस में तो प्लस में देखिए, और 3 के पावर में 21 कितना बार में होता है, 7 बार में होता है, बराबर 0। गुणनखंड के नियम में हम लोग क्या जानते हैं कि डब्बा जो आपके पास आएगा दोनों सेम आ जाना चाहिए, होगा वो है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा हिसाब जो एकदम परफेक्ट चल रहा है, सही बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों जब मैचिंग हो गया तो एक ले लीजिए x प्लस 7 और एक बाहर ले लीजिए x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 लगाते हैं, एक बार इसके साथ 0 लगाते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग, x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का साथ उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का साथ। अब इसमें कर लीजिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये भी पहली संख्या निकला, ये भी पहली संख्या निकला। अब दूसरी संख्या निकाल दीजिए, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ हमारे पास, x प्लस 4, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए भी दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 4, ये दिया होगा x प्लस 4। चलिए तो x का मान हमें कितना रखना है, यहाँ पर माइनस का 7, सामने है प्लस का 4, माइनस 7 में से जब प्लस 4 निकालेंगे बचेगा माइनस का 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप ले दिए, पहली संख्या कितना है, माइनस का 7 कॉमा लगाकर, और दूसरी संख्या माइनस का 3, एक आंसर ये हुआ आपका। इसमें आ जाइए, इसके लिए दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 4, ये दिया हुआ ना हमारे पास, x प्लस 4 ये। ठीक है, चलिए x मान रखिए, इसका वाला रखिएगा, x बराबर कितना है, इसके पास 3 है, प्लस का 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो इसमें भी कॉमन लगा कर लिख दीजिए। पहली संख्या कितना है इसमें 3 और दूसरी संख्या कितना आया 7, ये भी आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो हल में लिखिए आप, माना कि दो लगातार प्राकृत संख्याएं x और x प्लस 1 है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, दो लगातार प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो लिखना x और x प्लस 1। अगर 3 लगातार की बात करता है तो x प्लस 1 से आगे बढ़ जाता है, x प्लस 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही लगातार है। ठीक है, क्या हुआ कि संख्याओं का गुणनफल, क्या हुआ, संख्याओं का गुणनफल 20 है, मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या बोला ना, इन दोनों का गुणनफल कितना है 20 है। प्रश्न कह रहा है हमसे, चलिए गुणा कर लेते हैं इसको, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, सोल्व करते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x इंटू 1 क्या होगा, x होगा, बराबर में इधर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 20 है नहीं, उठा के इधर कर लीजिए, माइनस के 20 बराबर 0। अब यहां से हम लोग क्या करें, गुणनखंड बनाएंगे, तो इस 20 को तोड़ना पड़ेगा। चलिए तोड़ते हैं, 5 चौक 20, फिर 5 में 4 निकालते हैं तो क्या होता है 1 होता है, 5 में 4 निकालते हैं 1 होगा ना, तो 1 का मतलब क्या, मतलब बीच में एक ही x लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हिसाब मिल गया हमारे पास, सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस, ऐसे क्यों लिखते हैं, जब प्लस 5x में से माइनस 4x निकाल देंगे तो प्लस का 1x बचेगा, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब वापसी जाने पर ये रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए दोबारा। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, x यहाँ भी x कॉमन लेते हैं, x की पावर है, 1x बच गया, प्लस यहाँ पर कितना बचा 5। ठीक है, मान इसमें कॉमन क्या है, 4 के पावर में 4 भी होता है, 4 के पावर में 20 भी होता है, 4 कॉमन है, चलिए 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बचा x लिख लिए, जब बाहर माइनस आप ले चुके हैं तो ये चिन्ह जो अंदर बदल कर जाता है। ठीक है, माइनस में तो प्लस में लिखिए, और 4 के पावर में 20 होता है 5 बार में। ठीक है, तो बराबर 0। गुणनखंड के नियम हम लोग क्या जानते हैं कि डब्बा सेम हो जाना चाहिए, सेम हो गया इसका मतलब क्या है, हिसाब सही बन रहा है। चलिए दोनों डब्बा सेम हो गया, एक डब्बा लिखते हैं x प्लस 5 और एक बाहर वाले लिखते हैं x माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 लेते हैं, एक बार इसके साथ 0 लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। ठीक है,
तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 5 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 5, दोबारा इसके साथ कीजिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 उठा के इधर कर दीजिए प्लस 4, ठीक है ना। तो दो प्राकृतिक संख्या हमें निकालने के लिए बोला गया लगातार वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या देखें कि पहली संख्या x बराबर माइनस 5 आ गया, लेकिन माइनस वाला संभव नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला संभव क्यों नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या सब जो प्लस में होता है। हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे प्राकृतिक संख्या का, कि दो लगातार, हम लोग प्राकृतिक संख्या परिभाषा क्या पढ़े थे कि गिनती के लगातार सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहां से चालू होता है, +1 +2 +3, सारा तो प्लस में होता है, इसलिए माइनस वाला संभव नहीं होगा, इसमें लिख दीजिएगा आप, संभव नहीं, संभव नहीं, हमेशा प्लस वाला संभव होगा प्राकृतिक संख्या। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 4। चलिए दूसरा इसमें कितना x + 1, इसका भी निकाल लीजिए x + 1, ठीक है। तो देखते हैं x का मान कितना, ये वाला 4 रखेंगे और प्लस का ये 1, 4 अरे कितना हो जाएगा 5। तो पहला कितना आया हमारे पास 4, दूसरा कितना आया 5, तो 4 5 आपका हो गया आंसर। हाँ, अगर हमें जांचना है तो जांच लीजिए, क्या बोला कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। देखिए इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 5 20 हो रहा है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, द्विघात समीकरण को क्या बोला, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बोला, ठीक है। तो चलिए समीकरण को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। इसको जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। 3 देखो इस 3x², ठीक है, माइनस का 2 क्या रहेगा 2√6x है ना, इसको लिख सकते हैं √6x माइनस √6x प्लस का 2 बराबर 0। इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 1√6x और 1√6x, तो मिलाकर कितना होगा 2√6x, ठीक है ना। चलिए आप देखिए क्या करते हैं आगे, इस 3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से जब रूट काट देंगे 3 ही तो बचेगा, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये x² है, चलिए x² लिख लीजिए किनारे माइनस। अच्छा ये √6 है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ये √3 इंटू √2 और साथ में x है, x लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है। इस √6 को भी लिखते हैं इस प्रकार से, माइनस √3 इंटू √2 इंटू है x, ठीक है। देखिए तो रूट के अंदर अंदर गुना होता है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो √6 और साथ में x, तो √6x है। अब प्लस का क्या है 2, अच्छा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 है ना, और इस पर स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वही 2 लिखा हुआ है, और इसका भी रिजल्ट कितना 2 ही होता है, तो बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है ना। अब कॉमन लेना चालू कीजिए, कॉमन देखिए इसके पास क्या देख रहे हैं √3 पावर 2 है, तो मतलब √3 इसके पास 2 पीस है, इसके पास √3 एक पीस है, तो इन दोनों में सेम चीज क्या देख रहे हैं, √3 यहां से ले सकते हैं, √3 यहां से ले सकते हैं, x इसके पास भी, x इसके पास भी, मतलब हम √3x कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं √3x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बचा देखिए, तो इसके पास √3 पे पावर है तो एक √3 बच गया, देखिए x पे भी पावर है तो x भी बच गया, ठीक है। सामने माइनस है तो माइनस लीजिए, देखिए तो √3 और x तो ले चुके, इसमें क्या बचा आपके पास, √2 बचा हुआ है, तो √2 लिख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए तो कॉमन क्या ले सकते हैं, ये दोनों हिस्सा देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या देख रहे हैं इसके पास √2 2 पीस है, पावर 2 है, इसका मतलब क्या √2 2 पीस है, इसके पास √2 एक पीस है, तो √2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम लोग कॉमन, यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए √2 ले लिए, ठीक है। जब √2 ले लिए इसके पास क्या बचा, देखिए तो √3 बचा हुआ और x बचा हुआ है, ठीक है, √3 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, ठीक है। जब बाहर माइनस लिए तो ये वाला चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, जब प्लस में तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। √2 की पावर 2 है तो एक ही को √2 बाहर निकला था, तो एक √2 तो बचा हुआ है, यहाँ पर √2 आप लिख दीजिए बराबर 0। गुणनखंड का यही तो शर्त होता है कि डब्बा सेम है, तो मतलब हिसाब मेरा सही बन रहा है, ठीक है। तो चलिए दोनों डब्बा जैसे सेम होगी एक डब्बा लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं √3x माइनस √2, और एक बाहर वाला लिखते हैं √3x माइनस √2, ये भी है √3x माइनस √2 बराबर में क्या है 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस डब्बे के साथ 0 करेंगे, एक बार इस डब्बे के साथ 0 करेंगे, क्या देख रहे हैं दोनों डब्बा तो सेम है, तो सेम है तो आंसर भी सेम आएगा दोनों डब्बे का। चलिए करते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0, चलिए √3x यही रहेगा बराबर में है, ठीक है, माइनस का √2 उठा उधर कर दीजिए, प्लस का √2 हो गया, ठीक है। हमें तो x का मान निकालना है ना, तो x को यहीं पर रहने देना है जहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो √2 गुना में √3 है तो भाग में कर दीजिए ये √3, ठीक है। तो x बराबर √2/√3 है, इसका भी तो वही आएगा ना, x बराबर √2/√3, तो एक ही बार करके लिख दिए कि x बराबर √2/√3, दूसरा का भी यही आएगा √2/√3, इसके बाद आप आंसर कर दीजिए, ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 27 देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं नीचे, ठीक है। चलिए समीकरण लिखते हैं, √2x² माइनस 6x प्लस का 2√2 बराबर दिया हुआ है 0। तो ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल चलिए अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए, ठीक है। माइनस बी का मान कितना दिया हुआ, माइनस का 6, तो लिखिए माइनस का 6, नीचे कितना है ए है ना, ये तो ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है √2, तो यहाँ पर लिखिए अब √2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 6√2। चलिए परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। नीचे √2 है तो ऊपर भी √2 ले लीजिए और नीचे भी √2 ले लीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 6√2, नीचे जब गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये √4, तो ये हो जाएगा 6√2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 से इसको कट लगाइए, 2 3 6, तो कितना आ गया 3√2, ये हो गया आपका आंसर। मूलों का योगफल का आंसर कितना है 3√2, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला कि मूलों का गुणनफल भी निकालना है आपको, तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बाय ए, तो सी का मान लिखिए, सी का मान कितना है 2√2 है ना, बट्टा में ए है, तो ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है √2, तो आप लिखिए √2 से √2 खत्म कर दीजिए, कितना आया 2, आंसर हो गया। तो मूलों का योगफल का आंसर कितना है 3√2 और गुणनफल का आंसर कितना है 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार लघुत्तरीय में यानी 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी उठा लिया है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या दिया है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। तो सिंपल इसमें क्या याद रखिएगा कि मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। तो लिखिए आप d बराबर 0, ठीक है। तो ये a का मान हो गया, यहाँ पर यहां से यहां तक ये हो गया b का मान और ये हो गया c का मान। तो d का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। चलिए b का मान लिखते हैं, b का मान कितना 8k है, तो 8k का हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना हो गया 9, ठीक है। c का मान कितना देखिए, तो c का मान है 16 बराबर 0, ठीक है। देखिए तो 8 किस कितना हो जाएगा 8 64 और ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस, इसको गुना करना पड़ेगा, ये करिए तो 9 चौक 36, 36 गुना 16 कीजिए, तो 16 चौक 96 का 6 बचा 9, है ना। 16 48 9 कितना होता है 57, 576 आया, कितना है 576 बराबर 0, ठीक है। तो 64k² बराबर माइनस का 576 उठा के इधर कर दिए, प्लस का 576, ठीक है। तो k² बराबर क्या हो जाएगा ये 576 गुणा में 64 भाग में 64 कर दीजिए, भाग में कर दीजिए 64, ठीक है। तो चलिए k बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर जब हटाइएगा इसमें इधर रूट चढ़ेगा, 576 बटा में हो जाएगा 64, ठीक है। तो चलिए k बराबर क्या आ जाएगा, ये 576 का वर्गमूल होता है 24 और 64 का वर्गमूल होता है 8। जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लगा दीजिएगा, इसको कट लगाइए, 8 दिया 24, तो k बराबर क्या आ गया +-3 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग पूछा गया, ठीक है। चलिए बनाना चालू करते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग पूछा है, ठीक है। 0 तो विषम संख्या है, सम संख्या है, तो विषम संख्या कहां चालू होता है 1 से होता है, 1 होगा 3 होगा 5 हो जाएगा, 50 भी तो सम संख्या विषम नहीं है, इसलिए इसके पीछे कितना आएगा 49 आएगा, 49 विषम संख्या होगा, मतलब यहाँ 1 से लेकर ये 49 तक चलना है, ठीक है। तो शुरुआत वाला को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, तो a का मान 1 हो गया, ठीक है। अब d निकालते हैं, d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं, दूसरा कितना हो गया 3, पहला हो गया 1, तो 3 में से 1 निकाले कितना आएगा, तो d आ गया 2, ठीक है। अंतिम पद कितना आया हमारे पास यहाँ पर 49 है, ठीक है। इस अंतिम पद को tn बोलते हैं 49, ठीक है। अंतिम पद को l भी बोलते हैं 49, ठीक है। क्या बोला, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसमें मालूम करना पड़ेगा कितने पद है, मतलब यहाँ 1 से लेकर 49 तक में कितने पद है, मतलब कितना पीस है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितने पद है या पदों की संख्या जब भी पूछा जाए तो n निकालते हैं, और n निकालने के लिए tn का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए tn लगाते हैं, तो tn बराबर होगा a + n-1 इंटू डी। tn का मान रखिए, tn का मान कितना है 49, तो 49 रखिए, ठीक है। a का मान रखिए, a का मान है 1 प्लस n तो निकालना है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो 2 रखिए। तो 49 बराबर 1 प्लस 2 गुना n कितना हो जाएगा 2n, माइनस सामने माइनस लीजिए, 2 × 2, ठीक है। तो 49 बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो बचेगा माइनस का 1 और प्लस का ये है
2n, ठीक है। तो 49 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 कर लीजिए इधर उठाकर, +1 बराबर इधर कितना बचा 2n, 49 अरे कितना हो जाएगा 50। देखिए गुना में 2 है तो भाग में 2 कर दीजिए, इधर क्या बचा n, 2 से इसको हाफ कर दिए, 50 का कितना हो जाएगा 25। तो n बराबर कितना आ गया 25, n बराबर 25, n बराबर 25। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 49 तक में 25 पद है, मतलब 25 पे से जब आप इसको गिनिएगा ना कि 1 पद 2 पद 3 पद, जब 49 पे आपका जुबान चलेगा तब आएगा 25 पद, मतलब यहां से लेकर यहां तक 25 पद है। और ये 25 पदों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखेंगे, छोटा वाला क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एल का मान यानी अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटा फॉर्मूला कौन सा होता है, n/2 a प्लस एल, इसको बोलते हैं प्रथम पद और इसको बोलते हैं अंतिम पद। चलिए मान रखना चालू करते हैं, जहां n है वहां हम कितना रखेंगे 25। तो चलिए n की जगह पर 25 सेट कर दिए, n की जगह पर 25 सेट कर दिए, नीचे 2 है, a का मान कितना है 1, तो 1 ले लिया, ठीक है। l होता है अंतिम पद, l का मान कितना है देखिए तो 49, तो 49 रख दीजिए, ठीक है। तो 25/2 गुना 49 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से इसको हाफ कर दीजिए, 50 को कितना होगा 25, तो आपके पास कितना बचा 25 गुना 25, 25 गुना 25 करते हैं कितना होता है 625, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 625, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। 3 अंकों वाला मतलब कितना संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यही कह रहा है हमारा प्रश्न, ठीक है। चलिए हम लोग 3 अंक वाला संख्या के बारे में जाते हैं। 3 अंक संख्या किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग 100 लगे तो इसके पास क्या अंक है देखिए, तो मतलब 3 संख्या हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 100 से चालू होता है 3 अंक वाला, 1 2 3 हुआ ना 100। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा भाग लगेगा, विभाज्य का मतलब होता है क्या कि पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, देखिए तो 7 से लगेगा, तो 7 का 7, ये तो नहीं लगेगा वैसे भी मालूम है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला संख्या इसमें जो आपको मिलेगा तो 105 मिलेगा, 104 तक मतलब 7 से भाग नहीं लगेगा, 105 मिलेगा, देखिए। तो 7 का 7 कीजिएगा, 3 इसमें दिएगा 35 हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, तो ये 7 से पूरा पूरा भाग है, और भाग लग जाता है ना 7 से पूरा पूरा, और 3 अंक भी है इसके पास 1 2 3, ठीक है। इससे आगे लेना तो आसान है कि 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को लास्ट मतलब 900 कुछ मिलेगा, 900 कुछ मिलेगा आपको, 994 मिल जाए या तो 996 मिल जाए, ठीक है। देखिए जो 7 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा वही अंतिम में रख दीजिएगा, देखिए तो 7 से पूरा पूरा भाग लगता है कि इसमें चेक कीजिए, तो कहते हैं 7 1 का 7 है ना, 9 है 7 रही तो 2 बचा, 2 इसको दिए तो 29 हो गया, 7 चौक 28, 29 है ना, ये 28 में 1 बचा, 1 इसको दिए तो हो गया 14, 7 दूनी 14, हाँ ये पूरा पूरा 7 से लग जा रहा है भाग, ठीक है। तो इसी को अंतिम में रख दीजिए आप 994। देखिए तो इसमें 7 से भाग लग जा रहा है क्या, अगर इसमें 7 से भाग लग गया था पूरा पूरा तो आपको इसको काट कर यही रखना पड़ जाएगा दोबारा, ठीक है। देख कर चेक करिए, तो 7 का 7 इसको दीजिएगा आप 2 तो 29 हो जाएगा, ये 7 चौका 28, इसको 1 दीजिएगा 16 हो जाएगा, 7 के बाद 16 तो होता ही नहीं है। चलिए छोड़िए माथा खपत मत कीजिए, आगे बढ़ता है, कितनी संख्या है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया हमारे पास 105, ठीक है, और डी का मान कितना हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 112, पहला पद कितना हो गया 105, क्योंकि डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो घटाइएगा कितना बचेगा आपके पास वही 7 बचेगा, ठीक है। और लास्ट वाला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। तो टीएन कितना हमारे पास 994। हमसे क्या बोला है कि कितनी संख्याएं पदों की संख्या जब भी बात किया जाए मतलब हमें एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और एन निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाते हैं टीएन का। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिख लीजिए, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए टीएन का मान रखते हैं, टीएन का मान कितना है 994, तो यहाँ पर हमें रख लेना है 994, ठीक है। तो ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है 105, तो यहाँ पर आप रखिए 105 प्लस एन तो हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 994 बराबर 105 प्लस किसको गुना कीजिए 7 गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 7 का 7, ठीक है। तो 994 बराबर 105 में से क्या ये 7 निकालना पड़ेगा, तो कितना बचेगा आपके पास वही 98 बचेगा, ठीक है। तो 98 प्लस का 7n, ठीक है। 105 में से जब 7 निकालिएगा तो 98 बचेगा ना, ठीक है। तो 994 तो प्लस का 98 इसको उठा के इधर कर लेते हैं, माइनस का 98 बराबर इधर कितना 7n। तो 994 में से देखिए तो 98 निकाल कितना बचता है 98, 14 से जब 8 निकालिए कितना बचेगा 6, है ना। तो ये तो कितना बच गया 18 में से 9 गया 9 पैसा तो ये दिया था ना,
ये कितना बचा 9 नहीं, अभी कितना बचा 8। ठीक है, कितना बचा 896 बचा मेरे पास। 896 गुणा में 7 है, भाग में 7 कर दीजिए। इधर क्या बचा आपके पास n बचा सिर्फ। अब 7 से इसको कट लगा दीजिए, 7 से काट दे, देखिए इसको 7 1 का 7, 8 था ना, एक इसके पास गया, कितना हो गया ये तो 19 हो गया। 7 दूनी 14, तो 19 में से जब 14 ले चुके तो 5 बचा। अब 5 जब इसको दिए 56 हो गया, तो 7 8 56, तो n बराबर मेरे पास कितना आ गया 128। n बराबर 128। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 अंकों वाली 128 संख्या है, 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, इसको आप आंसर कर दीजिए। Yeah.